Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all will be fine by the grace of Allah Almighty. Must be safe at your home and enjoying your holidays a lot. Dear students, I am Nosheen Yakub and today we are going to learn our last lesson of chapter Electricity and Magnetism. स्टूडेंट्स इससे पहले हम जो है हमारे 3 लेक्चर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से ले चुके हैं, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग सब कुछ रीड आउट कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट लेसन है जिसमें हमने ये पढ़ना है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी गेट टू आवर होम, कि इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है, ये प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ पर होता है और हमारे घरों तक ट्रांसमिट कैसे होता है एंड हाउ डू वी यूज इट, और फिर हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेसन। The objectives of our today's lesson are that by end of this lesson our students will be able to define electric current, they will be able to demonstrate the steps of getting electricity at home, they will be able to differentiate between the different stages of electricity by the name of generation, transmission and distribution, and at the end they will be able to define different terms related to electricity. The content we are going to read today is current electricity, stages of getting electricity, generation, transmission or distribution, and consumption. In step generation, we will learn about कि electricity किस तरह generate या produce होती है, इस कौन से sources है जिनकी मदद से हम electricity को produce कर सकते हैं, और उसके बाद उसको किस तरह से कौन से रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए, कौन से मटेरियल्स को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन इज दिस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इस स्टेप में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस करवाई है पावर प्लांट में, वो किस तरह से हमारे घरों में, या सबसे पहले वो किस तरह से एक स्पेशल प्लेस या एक स्पेशल पॉइंट जिसे हम ग्रिड स्टेशन कहते हैं, वहां पर ट्रांसमिट की जाती है, वहां पर उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि वो हमारे घरों में सेफली एंड एफिशिएंटली जो है वो सप्लाई की जा सके। एंड इन द लास्ट स्टेप वी विल लर्न अबाउट द कंजप्शन, इट्स मीन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हम हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जब कंजप्ट करते हैं तो यूज करते हैं तो किस तरह से इस्तेमाल उसका जो है वो होता है। Now students, first of all, current electricity. Current electricity is basically the flow of the charges is called as electric current. हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो उनके इस फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यही करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि ये जनरेट कहाँ होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है और फिर यूज किस तरह से होती है। Then it is created in one place and run along a conductor to be used somewhere else. कि ये प्रोड्यूस एक जगह होती है, वहां से फिर इसे कंडक्टर को सप्लाई कर दी जाती है। और कंडक्टर्स आपको याद होगा कि इन द प्रीवियस लेसन वी हैव लर्न कि कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच ट्रांसमिट और अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, कि वो मटेरियल जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की करते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहलाते हैं, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट वे में जो है वो ट्रांसमिट होती है। देन इज द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम स्कूल्स इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारे ऑफिसेज में, शॉप्स में, मार्केट्स में, मॉल्स में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी जिसकी मदद से चीजें रन करती हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। Then come the stages of getting electricity. The first stage is the generation. Basically, there are 3 stages of getting electricity in our home and schools, houses, as well as offices, schools. The first stage is by the name of generation. Generation is the production of electricity by using some special materials or raw material. इस स्टेज पर हम सारी की सारी वो मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से हम करंट को जनरेट करा सकते हैं। Number 2 will be the transmission or distribution, by the help of which electric current will be supplied. And third is consumption, where we will see that how we use the electricity. So
As it is clear from its name that generation will include the production of electricity. आप यहाँ पर इन फेरी लाइट्स में देख रहे हैं, it is a beautiful depiction of electricity, कि आपके पास ये खूबसूरत जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं एक व्यू. अब हम देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, जो बाद में इतने खूबसूरत और एफिशिएंट वे में हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले करती है इस किस्म के इफेक्ट्स को. Dear students, right now in the diagram, as you can see the arrowhead, ये arrowhead जहाँ पर हम move कर रहे हैं, this is a power plant. This is a place where basically the first step or the generation step has been done. ठीक है, यहाँ पर जनरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है. And all these things or all these mediums are representing the various sources or resources by the help of which electricity is being generated. Electricity is produced in a power plant. यानी power plant वो जगह है जहाँ पर electricity produce की जाती है. Electricity mostly naturally available नहीं होती, इसलिए by the help of some materials हम उसको power plant में generate करते हैं, और फिर by the help of some machines और some electrochemical machines, generators and power engines हम उसको अपनी modified form में यानी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आगे सप्लाई जो है वो कर देते हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होती हैं. ठीक है, लाइक कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऑयल से बाय बर्निंग गैस, as well as from the wind, water और solar power. और ये energies जो है electric current या electricity की form में convert कर दी जाती हैं, and then they are given for the next process, the transmission, and then they have distributed to our house, और फिर वहाँ पर हम इन्हें use कर लेते हैं. Okay जी, it is produced by the burning either non-renewable resources. The resources which are called non-renewable are such resources जिन्हें हम एक दफ़ा यूटिलाइज कर लें तो हम उन्हें दोबारा रिकवर नहीं कर सकते. Like coal, if it is once burned, we cannot get the same coal. Like oil and the natural gas जो हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती है. And the renewable resources are the resources like wind, water और solar power. These are the natural resources which are always available. कि वो resources जो हमेशा हमारे पास available रहती हैं, बार बार नेचर उन्हें हमें प्रोवाइड करती रहती है, वो हमारे पास renewable resources कहलाते हैं. Right now in this diagram, over here, the chimneys are representing the burning of coal. This is about the utilization of the oil. This shows the wind energy, and over there is the sun, which shows the solar power energy. All these resources, all these energies have been converted into the electrical energy, and then it is supplied over here to the grid station, जहाँ से फिर ये हमारे घरों में transmit हो जाती है. After that comes the step of the transmission. This is the basic and the long step in this all process. ट्रांसमिशन के बीच में सबसे पहला काम होता है दैट इलेक्ट्रिसिटी इज सेंड. वो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट ने प्रोड्यूस कर दी है, इट इज नाउ सेंड थ्रू अ सीरीज ऑफ लाइन नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड. राइट नाउ इन द डायग्राम आपके सामने ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड दिखाया गया है, जिसके बीच में आप देख रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्स ओवर देयर, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पावर लाइंस हैव बीन देयर which have been connected with each other. और ये बहुत बड़ा एक सेटअप होता है. अंडर साइड पे आपको ये बिल्डिंग भी नजर आ रही है which represent a basic setup where the electricity now which has been produced from the power plant will be provided. यहाँ पर वो आएगी और उसे कन्वर्ट किया जाएगा ताकि जब ये हमारे घरों में जाए तो ये सेफ और साउंड हो और एफिशिएंटली यूज की जा सके. This electricity which has been available right now in the grid station और electricity grid, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते.
दिस पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी यूज एट होम। उसकी रीजन कि इसकी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है कि हमारे घरों का जो सेटअप है, जो हमारे घरों का इलेक्ट्रिकल सेटअप है, या हमारा जो वायरिंग हुई होती है, या हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घरों में यूज हो रही होती हैं, वो इतनी ह्यूज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकती. सो राइट नाउ ओवर हियर द इलेक्ट्रिसिटी will be converted into a modified form and then it will be supplied to our home. Over there, the step in the distribution involves the substation. ये हमारे पास एक substation दिखाया गया है. Substation is the place where electricity is modified or it is reduced to a safer level by the help of transformers. ये वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्मर की मदद से उसकी जो है वो पावर को मेंटेन किया जाता है एंड देन इट इज एबल टू गेट सप्लाई टू योर होम. Here the power of electricity or the power is reduced to the level where it can be safely used, ताकि हम इसको आसानी से अपने घरों में इस्तेमाल कर सकें. Right now over there आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाया गया है. ये ट्रांसफार्मर क्या काम करता है कि इस ट्रांसफार्मर ने इलेक्ट्रिसिटी को जब सबस्टेशन से रिसीव करना है तो उसको उस सेफ लेवल तक रिड्यूस कर देना है या उसको ले आना है जहां पर वो प्रॉपर तरीके से आपके घरों में सप्लाई हो सके. ये इसकी इंटेंसिटी को उतना इंक्रीज करता है, उतना मेंटेन करता है जितना कि आपके घरों में वो सेफ एंड साउंड मूव कर सके. द इलेक्ट्रिसिटी that is now produced is sent to the transformer which increase the power up to the level that so that it can travel the long distances. ये उसको उस लेवल तक मेंटेन करता है जहां से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेफ एंड साउंड तरीके से हो सके और फिर ये आगे पावर लाइंस को सप्लाई कर दी जाती है और पावर लाइंस के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में पहुंच जाती है. Now come over the last step of the electricity transmission or the route of the electricity by the name of consumption. Consumption वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में इस्तेमाल किस तरह से होती है हम ये देखेंगे. इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रेवल फ्रॉम द सब स्टेशन टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन. की इलेक्ट्रिसिटी को सब स्टेशन से उसकी फाइनल डेस्टिनेशन यानी जहां पर उसको पहुंचाना मकसूद होता है वहां तक भेज दिया जाता है. ट्रांसफार्मर इसको पावर लाइंस को सप्लाई कर देते हैं और पावर लाइंस इस इलेक्ट्रिसिटी को बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट कनेक्टिंग पॉइंट्स हमारे घरों में, हमारे शॉप्स में, स्कूल्स में, मार्केट्स में, मॉल्स में, वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड उसको वहां पर पहुंचा देती है. फॉर दिस पर्पज pylons or the underground cable can be used. Pylons are the wires which are present at the upper surface of the ground. आपको ग्राउंड के ऊपर की तरफ जो नजर आ रही हैं वायर्स, दीज आर द इलेक्ट्रिक वायर्स. और पाइलॉन्स को हम अंडरग्राउंड केबल्स भी कहते हैं. ठीक है, सॉरी, पाइलॉन्स अंडरग्राउंड केबल्स हैं और इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो आपको आमतौर पर रोड साइड पे जो आप इलेक्ट्रिकल पोल्स देखते हैं, खंबे देखते हैं, वहां पर मौजूद होती हैं और वो वहां पर आपको जो है सप्लाई करते हुए विद द हेल्प ऑफ पोल्स नजर आ रही होती हैं. आपने देखा होगा यूजुअली आपके एट स्पेसिफिक पॉइंट्स अलोंग द रोड साइड ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं जिनके साथ आपकी इलेक्ट्रिकल वायर जिनसे आपको प्रोट्रूड आउट करती हुई नजर आ रही होती हैं. वो इलेक्ट्रिक वायर्स आगे इलेक्ट्रिकल पोल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं और आपके घरों में सप्लाई जो है वहां से प्रोवाइड की जा रही होती है. और वो सप्लाई होती है जो आपके घरों की अप्लायंसेस के हिसाब से कन्वर्ट हुई होती है. हमारे घरों में यूजुअली जो वोल्टेज यूज होता है वो आमतौर पर 220 वोल्ट्स हमारे घरों में सप्लाई ऑफ करंट जो है वो सेफ एंड साउंड कंसिडर होती है. और 220 वोल्ट्स पर हमारी तमाम की तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो प्रॉपरली और एफिशिएंटली रन करती हैं. इसलिए जो हमारे पास ग्रिड स्टेशन या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे कन्वर्ट करता है हमारा ट्रांसफार्मर और फिर हमारे घरों में उसको सप्लाई कर देता है. Now dear students, we'll have a look at the whole setup of the generation, transmission and the consumption in this video. Electricity grid over here has been shown in front of you. आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड देख रहे हैं. अब हम देखेंगे कि these are the basic 3 steps by the help of which
the process of transmission of electricity is defined. इस स्टेप में सबसे पहला स्टेप है जनरेशन, जिसमें हमने बात की कि बाय द हेल्प ऑफ मटेरियल्स लाइक रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन जनरेटेड. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास विंड, वाटर और सोलर पावर थी बिकॉज दे आर ऑलवेज अवेलेबल. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास आ जाती है जी ऑयल, गैस एंड कोल, जो एक दफा यूटिलाइज हो जाए तो फिर हम सेम क्वांटिटी या सेम एंटिटी को दोबारा यूज नहीं कर सकते. वंस दे हैव बीन यूज वी कैन नॉट रिकवर देम. देन कम द सेकेंड स्टेप ऑफ द ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन. इस स्टेप के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड स्टेशन पर भेजा जाता है, वहां पर वो कन्वर्ट होती है और फिर मॉडिफाई होती है टू अ सेफर लेवल, और फिर वहां से वो ट्रांसफॉर्मर्स को सेंड कर दी जाती है जो इसे आगे पावर लाइंस को सप्लाई करते हैं, और पावर लाइंस फिर इसे हमारे घरों में फॉर इट्स कंजप्शन और इट्स यूज जो है वो भेज देती हैं. After all these stages, there will be the practical application of electricity. Now the तीन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, फिर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो हमारे फर्स्ट हम बात करें ट्रांसमिशन लाइंस, जिनकी मदद से फिर उसके बाद सब स्टेशन आ जाएंगे जहां इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया जाता है, और सब स्टेशन के बाद यहाँ पर सब स्टेशन में ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं, डिफरेंट आप देख रहे हैं सेटअप दिखाया गया, एंड देन इट इज गिवन टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जहां से ये हमारे घरों को पहुंच जाती है. सो ऑल वाज दिस अबाउट. अब यहाँ पर इस डायग्राम में हमारे पास शो किया जा रहा है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से जनरेट होती है और हमारे घरों में पहुंच जाती है. राइट नाउ इन दिस डायग्राम ओवर हियर इट इज अ पावर प्लांट जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है इट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, जैसे अभी हम पीछे भी बात करके आए हैं, बाय द हेल्प ऑफ कोल, ऑयल, गैस, और बाय द हेल्प ऑफ वाटर, सोलर पावर एंड विंड एनर्जी. ठीक है, ये जितनी भी रिसोर्सेज हैं, वाटर जब फ्लो कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, टरबाइंस को सप्लाई करते हैं जो बाद में उसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स को देती हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में वो हमारे घरों तक पहुंच जाती है. विंड से भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विंड मिल्स इस काम के लिए यूज होती है, और विंड मिल बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं. जब वो विंड को मूव हो रही होती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी जो है आगे फिर अगेन इट इज सप्लाई टू टर्बाइंस विच कन्वर्ट इट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर गेटिंग ट्रीटेड पहुंच जाती है. राइट नाउ इन दिस डायग्राम आपको जो ये नजर आ रहा है, यहाँ पर ये जो आपके पास ये व्हाइट कलर की चीज आपको नजर आ रही, दिस हैज बीन यूज्ड टू शो द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू दिस पावर लाइंस. ओके, ये हमारा ट्रांसमिशन का प्रोसेस है जिसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से आ रही है विद द हेल्प ऑफ जो है वो ग्रिड स्टेशन. इट हैज बीन ट्रीटेड. अब ये इलेक्ट्रिसिटी इस काबिल है कि आपके घरों में सेफली और एफिशिएंटली यूज हो सके. एंड ओवर देयर आर द बिल्डिंग्स और द कंजम्पशन एरिया. यहाँ पर ये दिखाया गया है कि दिस इज द कंजम्पशन प्लेसेस जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपकी इस्तेमाल हो सकती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त सेफर और कन्वीनियंट वे में यूज हो सकती है. ठीक है, ये हमारे पास एक सेटअप शो किया गया है. आफ्टर दैट ये दीज आर द रिसोर्सेज. राइट नाउ हमारे पास यहाँ पर रिसोर्सेज शो किए गए हैं. ठीक है, दिस रिसोर्स रिप्रेजेंट द कोल प्लांट, कि कोल प्लांट से ये एनर्जी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है. कोल की एनर्जी जब कोल बर्न करता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. इसी तरह विंड मिल जब चलती है तो ये भी जो विंड की एनर्जी होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो टरबाइंस को रन करे और फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे जो हमारे घरों में सप्लाई की जाती है. सेम यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये हमारे पास ऑयल जलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको भी भेजा जा सकता है घरों में जहां पर वो यूटिलाइज होती है. एंड सिमिलरली इज द केस विद द फ्लोइंग वाटर. ठीक है, बहते हुए पानी की एनर्जी भी आपके पास यहाँ पर ये जितनी येलो लाइंस हैं, these are all showing the energy that has been provided to the houses
और द डिफरेंट पॉइंट्स बाय द हेल्प ऑफ बर्निंग कोल। आपके पास ये जो वाइटेस्ट एरिया नजर आ रहा है, जितना भी यहाँ पर ये कनेक्शंस नजर आ रहे हैं, ये वो एनर्जी है जो विंड मिल से प्रोड्यूस होती है, विंड एनर्जी जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो ब्लू में नजर आ रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग द ऑयल। और उसके बाद जो आपके पास ये जो ग्रेश स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो ग्रेश लाइंस हैं विच आर गोइंग टू सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे कंजम्पशन एरिया, हमारे घर, हमारे स्कूलों को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ शो किए जा रहे हैं। ऑल दीज कि अगर हम इससे बगैर ट्रीट किए डायरेक्टली यूज करेंगे तो हमारे पास ये जो पूरे का पूरा सेटअप है ये काफी कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली इनको अगर हम यहाँ से अपनी सप्लाई करें, सो वी हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ अ स्पेशल स्ट्रेटेजी टू कन्वर्ट दिस ऑल एनर्जी। So for this purpose, we share an infrastructure or we use some special strategies. Okay, right now, how this supply basically is converted. अभी आपके पास ये कोल पावर प्लांट शो किया गया है और आप देख रहे हैं इस कोल पावर प्लांट के अंदर हम कोल को बर्न करेंगे। जब कोल बर्न होता है तो उससे जो एनर्जी होती है वो हमने जैसे बात की, इट इज गिवन ओवर देयर टू अ सब स्टेशन, ठीक है। सब स्टेशन में यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर्स मौजूद हैं जो इस एनर्जी को उस लेवल तक कन्वर्ट करते हैं जो आपके घरों में सेफली मूव कर सकती है। इस पावर स्टेशन में जो है वो सब स्टेशन में जो है आपकी एनर्जी को उससे फर्स्ट लेवल तक कन्वर्ट किया जाता है जहां से वो आगे सप्लाई की जा सकती है, ठीक है। हमारे आम तौर पे ग्रिड स्टेशन में जब एनर्जी होती है तो इट्स अबाउट 10,756 वोल्ट्स की वो एनर्जी होती है जो कि बहुत 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 बड़ी होती है और आपके घरों में उस एनर्जी की को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसे वहां पर कन्वर्ट किया जाता है टू अ सेफेस्ट लेवल एंड देन इट इज सप्लाइड टू योर होम। जैसे हमने पीछे भी बात की कि जब ये 220 वोल्ट्स पर आ जाती है तो देन इट इज सप्लाइड टू योर हाउसेस। आगे देखिए, ये आगे सप्लाई की जा रही है टू द पोल्स और आपके इन पोल्स या पावर लाइंस को दी जा रही है और पावर लाइंस के बाद ये एनर्जी जो है वो सप्लाई की जाती है नेक्स्ट टू अगेन टू अ ट्रांसफॉर्मर जो इस एनर्जी के लेवल को मेंटेन करता है और फिर ये पावर लाइंस में दी जाती है और पावर लाइंस इस एनर्जी को आपके घरों में सप्लाई कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल ग्रिड। इलेक्ट्रिकल ग्रिड में आपके पास एनर्जी जो है, अगेन वील हैव अ लुक ऑफ दिस, किस तरह से इलेक्ट्रिकल ग्रिड से आपके घरों में एनर्जी इस्तेमाल होती है। फर्स्ट वी मूव टुवर्ड द पावर ऑफ जनरेशन, जहां पर पावर प्लांट के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ये पावर प्लांट कोल प्लांट भी हो सकता है, ऑयल एंड गैस प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। और इसको हम जो है वो एनर्जी जनरेशन के लिए फ्लोइंग वाटर की एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, विंड मिल की एनर्जी भी यूज कर सकते हैं और सोलर पावर यानी एनर्जी फ्रॉम द सन भी यूज कर सकते हैं। ये एनर्जी बाद में सप्लाई कर दी जाती है टू द ग्रिड स्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, जहां पर इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है और इस कन्वर्जन के दौरान इसे सब स्टेशन को प्रोवाइड कर दिया जाता है जहां ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सेफेस्ट लेवल पे कन्वर्ट होती है। उसके बाद ये एनर्जी जो है आपके घरों में पावर लाइंस की मदद से सप्लाई कर दी जाती है। So dear students, hope you enjoyed your lesson. This was the all about कि how electricity get to our home, कि electricity हमारे घरों में किस तरह से पहुंचती है। उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से इसे समझ लिया होगा और आपको प्रॉपरली अब आइडिया होगा कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किन स्टेप से होते हुए आपके घरों में सप्लाई होती है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो देन वी डू नॉट गेट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिजली के जो मसले हैं, बिजली आ रही है जा रही है या फिर कंटिन्यूस सप्लाई नहीं हमें मिल पाता इलेक्ट्रिसिटी का टू डू आर ऑल थिंग्स एट आवर होम्स, ठीक है। तो वो जो है प्रॉब्लम जो है कई दफ़ा हमारे पास ग्रिड स्टेशन में ऐसे कुछ मसाइल हो जाते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।